Hello everyone. In this video we are going to do the second Newton's second law of motion and third law of motion. So let's start. First of all we are going to do the Newton's second law of motion. So first of all we have the statement of Newton's law of motion. The rate of change of linear momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied on the object. So this is the statement of second law of motion कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, अनबैलेंस फोर्स के इक्वल होगा. सो इसका डेरिवेशन करके देखते हैं. सो लेट अस सपोज दैट वी हैव ए ऑब्जेक्ट ए with mass m moving with some velocity that is u meter per second. After a certain time t the velocity changes but mass क्या रहेगा, m ही रहेगा. ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ. मास हमारा सेम रहेगा. ठीक है, मान लो आपके पास एक कार है. अब थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद कार का जो मास है वो सेम रहना है. ठीक है, सो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है हमारे पास v मीटर पर सेकेंड. सो लीनियर मोमेंटम हम पहले पढ़ चुके हैं. लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो एट दिस टाइम लेट द मोमेंटम इज p1 और यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मोमेंटम है वो क्या है, p2 है. ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम p1 क्या हो जाएगा, मास कितना है m, वेलोसिटी हमारे पास u है. यहाँ पर सेकेंड टाइम p2 है हमारे पास, ये हो जाएगा m इंटू v. टाइम कितना लगा हमारा, t टाइम. सो नाउ चेंज इन लीनियर मोमेंटम. So let the change in linear momentum is p. तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1. p2 क्या है हमारे पास, mv माइनस mvu. m कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा v माइनस u. So the change in momentum will be m into v minus u. Now we have to find out the rate of change of momentum with respect to time t. So it will be p by t, which is equal to m into v minus u. p की वैल्यू अभी हमारे पास आई थी m into v minus u डिवाइड बाई टाइम t. सो यहाँ पर यदि हम देखें ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो p बाई टी इज इक्वल टू m. ये किसका फॉर्मूला बन गया है, एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम v माइनस u बाई टी. अभी
पहली वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेसिकली द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो इसको एस्टैब्लिश करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए प्लेयर his hands while catching a ball। जैसे आपने प्लेयर्स को देखा होता है तो वो ऐसे करके, जैसे मान लो कैच पकड़ते हैं, तब उनके जो हाथ हैं वो बॉल के साथ साथ जाते हैं, जिससे कि जो बॉल जिस मोमेंटम से आ रही है वो उनके हाथों पर ज़्यादा हार्ड फोर्स यानी कि ज़्यादा हार्ड हिट ना करे, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को लोअर करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ ड्यू टू द इम्पैक्ट दैट कैन बी काज्ड ऑन द हैंड्स बाय द बॉल। नेक्स्ट है हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो एक पॉइंट के बाद उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में ए और बी आपकी कार हो सकती हैं, ट्रेन हो सकती है, ठीक है। इट कैन कॉज ह्यूज डैमेज। जितना ज़्यादा मोमेंटम के साथ, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा और उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, डैमेज, नुकसान होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट भी है next we have if a person falls on a cemented floor, जब एक पर्सन है वो क्या करता है, सीमेंटेड फ्लोर पे क्या होगा, गिरेगा, ह्यूज डैमेज कैन हैपन टू द पर्सन as compared to the falling on a heap of sand, ठीक है। यदि कोई पर्सन है वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है, ठीक है, तो आपको पता है कि ह्यूज डैमेज हो सकता है। और इन केस ही फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड, ठीक है, यानी कि रेत में गिरता है तो आपको पता है कम चोट लगेगी, क्योंकि जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, और जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जबकि हम सीमेंटेड फ्लोर की बात करें तो उसके पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से
जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा रहेगा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आफ्टर दैट वी हैव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So the definition of Newton's third law of motion is behind every action there is equivalent opposite reaction। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। एक दूसरी ऑब्जेक्ट है बी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट के बाद कोलाइड करती है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए है वो बी पे जो फोर्स लगाती है हम उसको एफ ए बी लिखेंगे। जो फोर्स ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे लगाती है उसको हम एफ बी ए लिखेंगे। सो बेसिकली force on object A on B plus force of object of B on A is equal to 0, कंजर्व रहता है, ठीक है। ये प्लस है, उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, विच इम्प्लाइज फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट A on B इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट B on ऑब्जेक्ट A। सो यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के बी के ऊपर जो फोर्स लगाती है, दैट इज एफ ए बी, विच इज़ ए काइंड ऑफ एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट फोर्स बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जो लगाती है, इट इज़ काइंड ऑफ ए रिएक्शन। जो एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे कि आप इसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ, ठीक है। फर्स्ट, स्विमिंग, ठीक है। यानी कि आप जितना पानी निकालते हो पीछे की तरफ, आप उतने ही आगे बढ़ते हो। तो आप क्या कर रहे हो, पानी को पुश करते हो, इट इज़ एक्शन, और इसके बदले में पानी डिस्प्लेस होता है और आप आगे की तरफ मूव करते हो, दैट इज़ रिएक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, पानी के ऊपर हो रहा है, बट आपकी बॉडी आगे मूव कर रही है, वो रिएक्शन है, ठीक है। सो एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे काम करते हैं, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जब आप बोट से उतरते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप जब बोट से उतरते हो तब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, बट जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। तो आप बोट के ऊपर एक्शन कर रहे हो लेकिन आप आगे बढ़ जाते हो, दैट इज़ रिएक्शन। रिएक्शन विल बी ऑन योर बॉडी। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास गन, ठीक है। जब हम गन से फायर करते हैं, ठीक है, तो गन से जब फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो क्या करती है, आगे की तरफ ट्रैवल करती है जब हम ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है। और
आपको हाथ के अंदर क्या मिलता है, झटका लगता है, ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ ए रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, आपको झटका लगता है। तो बुलेट है आगे की तरफ मूव कर रही है, दैट इज़ एक्शन, और जो झटका लग रहा है वो आपकी बॉडी के ऊपर लग रहा है, दैट इज़ रिएक्शन। सो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स दैट यू कैन एस्टाब्लिश इन योर डे टू डे लाइफ। आप अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हो, आपको रिएक्शन और एक्शन हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ like this video, comment down in the comment section if you have any questions, and subscribe to the channel for latest updates. Thank you everyone.